जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल ठीक तरीके से पढ़ा कि पिछले 3 सालों में मैंने 1 करोड़ रुपए कैसे बनाए। ये वीडियो कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आपको कोई मैं फंड बताने वाला हूँ या कोई एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको यूज करके आप तुरंत जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएंगे। मैं इस वीडियो को पूरी लास्ट तक अपनी जर्नी बताऊंगा, कहाँ कहाँ पर मैंने गलती करी, कहाँ कहाँ पर मैंने सीखा, क्या क्या चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी, कैसे मैंने 12-13 हजार रुपए की सैलरी से स्टार्ट करके 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी तक पहुंचा। क्या ऐसा तरीका था, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस थे, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे कुछ सालों में करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। तो बैकग्राउंड स्टोरी ऐसी है कि 2008 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2010 में मैंने एमबीए कंप्लीट किया। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होते हुए भी मैंने फाइनेंस से एमबीए किया। रिस्क था, टफ था, बट काम करना था, मेहनत करनी थी और कोई दूसरा चारा नहीं था और कोई दूसरा वे नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक यूके की लॉजिस्टिक कंपनी में जॉब लगी, लेकिन सैलरी बहुत ही बेसिक, करीब 12-13 हजार रुपए कटने के बाद हर महीने आते थे। उस वक्त उस 12 हजार रुपए 13 हजार रुपए में रहना, खाना, ट्रेवल, ऑफिस जाना, सारी चीजें मैनेज करना उसमें ही पूरा खत्म हो जाता था। कुछ पैसे घर के लिए बचते थे, कुछ पैसे अपने लिए बचते थे, इसका तो सवाल ही नहीं था। वो कंडीशन ही नहीं आई। करीब 6 महीने तक मैंने वहां पर जॉब किया, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट था तो 6 मंथ का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट था कि 6 मंथ आपको यहाँ पर जॉब करनी है। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली आने के बाद सैलरी करीब 18 या 19 हजार रुपये सब कुछ कटने के बाद आने लगी। लेकिन यहाँ पर भी खर्चे डबल हो गए, चीज़ें डबल हो गई, ट्रेवल में डबल एक्सपेंस हो गया और सारी चीज़ें डबल एक्सपेंसेस में होने लगी। अब सैलरी बढ़ने के बावजूद मेरे पास जीरो सेविंग, जीरो इन्वेस्टमेंट। उसे मुझे एक चीज़ सीखने को ये मिली कि दो तरीके हैं अपनी सेविंग को बचाने के लिए या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। पहली चीज ये है कि आपको या तो अपना इनकम बढ़ाने पे फोकस करना पड़ेगा, या तो अपना जो इनकम आ रहा है उसी इनकम को बेटर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। ये एक और तरीका है कि इन दोनों को साथ ही साथ करो। और एक चीज और समझ पाई कि केवल सैलरी से करोड़पति नहीं बना जा सकता। उसके लिए तो रियल गेम ये है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपना इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। दो कुछ चीजें बिल्कुल ही सिंपल बेसिक मैथ्स है, ये समझने की जरूरत है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए भी है और उसमें से आप कुछ पैसे बचाते हैं और आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप कहीं पर उसको पैसे बढ़ने के लिए नहीं डालते, कहीं पर वो पैसे काम पर नहीं लगे हुए हैं। आप कितना भी बचा लो, अगर आपके रिटायरमेंट का टारगेट 10 करोड़ रुपए है तो आप नहीं पहुंच पाओगे, किसी भी कंडीशन में नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप 1 लाख रुपए भी हर महीने पूरे की पूरी जो सैलरी आ रही है पूरी की पूरी आप सेव करते हो, तभी भी आप 80-85 साल लग जाएंगे 10 करोड़ के आपके टारगेट तक पहुंचने में। और फिर इन्फ्लेशन, वो चीजें कि आपकी सैलरी, आपकी जो इनकम है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर से वही दो पुरानी सीख, इनकम बढ़ाओ, अपनी जो इनकम है उसकी ग्रोथ पर काम करो, सैलरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जिस सैलरी पर आप हैं उसी सैलरी पर रहते हुए आपके गोल्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। दूसरा, अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को बेटर तरीके से मैनेज करना। इन्हीं दो चीजों पर हमारा पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है। देखो, कुछ फंडामेंटल चीजें होती हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, जो आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। पहली चीज है कि बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक रहो। ये भरोसा रखो कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप चीजें कर रहे हो, अगर आप से एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर देगी। अगर मैं यही सोच लेता कि यार 12-15 हजार रुपए सैलरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 50 हजार रुपए की सैलरी तक पहुंच पाऊंगा, उससे ज्यादा सैलरी तो शायद मैं नहीं पा पाऊंगा कभी भी, तो कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मुझे पता था कि लोग हैं जो अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अच्छी सैलरी उठा रहे हैं।
क्यों उठा रहे हैं, इसका रीजन मुझे समझना था। इसका रीजन मुझे ढूंढ निकालना था कि क्या रीजन है कि उन्हें ज्यादा सैलरी मिल रही है, मुझे कम सैलरी मिल रही है। और वो बहुत ही छोटी छोटी चीजें निकली, जैसे स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल, कैसे बात करना है, सेलिंग कैसे करनी है, सैलरी नेगोशिएट कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगी। दूसरा फंडामेंटल है लर्निंग पे इन्वेस्ट करो। पहला जो हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग अपने पैसे डालना शुरू करते हैं, अगर हमने कुछ पैसे बचा लिए 1000, 2000, 5000 रुपए, हम उसको किसी शेयर में, किसी ऐसी जगह पर जहां पर क्विक रिच स्कीम मिल जाए, ऐसी जगह पर डालना स्टार्ट करते हैं। वो गलत तरीका है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका होना चाहिए अपने खुद के ऊपर, अपनी लर्निंग में। आप कौन से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, कौन से कोर्स कर सकते हैं, कहां से आपकी सैलरी बढ़ने में हेल्प हो सकती है, ऐसी चीजें सीखने में। आज के समय में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूं रेगुलर बेसिस पे। मैं देखता हूं कि ज्यादातर बच्चे ऐसे आ रहे होते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, उनको पीपीटी बनानी नहीं आती, उनको ढंग से मेल ड्राफ्ट करना नहीं आता। वो अपनी बात को, क्लाइंट्स को, अपनी बात को सामने वाले लोगों को, बंदे को उस तरीके से नहीं समझा पाते जिस तरीके से वो खुद समझ रहे हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और इस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आप इस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको 10x रिजल्ट देगा। बहुत सारी छोटी छोटी स्किल्स हैं, जैसे ई कॉमर्स सीखना। मैंने क्या किया, मैंने ई कॉमर्स के बारे में सीखा। मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं था, मैंने एमबीए फिनेंस किया। मैं फिनेंस के बैकग्राउंड से भी नहीं था, मैं तो फिजिक्स और मैथ्स के बैकग्राउंड से था। मैंने सीखा, पढ़ा, समझा, अकाउंटिंग उस समय सीखी, बेसिक लायबिलिटीज और एसेट्स का कैलकुलेशन करना, पीएनएल बनाना उस समय सीखा। बाद में कम्युनिकेशन सीखी, बाद में प्रेजेंटेशन स्किल्स सीखी, कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे पीपीटी बनाई जाती है, कैसे उसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, कैसे नेगोशिएट किया जाता है, कैसे सही तरीके से चीजों को प्रोनाउंस किया जाता है। वो सारी चीजें मैंने सीखी और वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। आज के समय में चीजें थोड़ी बदल गई है। जैसे आज के समय में आपको एआई की हेल्प लेना, चैट जीपीटी कैसे यूज करना, या कोई भी जो जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं उनको कैसे यूज करना, सही तरीके से उनको कमांड देना, सही तरीके से प्रॉम्प्ट करना, कितना आप आरएनडी कर पा रहे हो, कितना आप इधर उधर की चीजें लेकर उसको समझकर अपना एक प्रेजेंटेशन या अपना एक आउटपुट दे पा रहे हो, अपनी एक चीज बना पा रहे हो। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी और ये चीजें आती है प्रैक्टिस से, इन्वेस्टमेंट से, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट से। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ। और यही हुआ 10,000 से 15,000, 15,000 से 25, 30, 35, 60, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए। इस तरीके से आप बढ़ते हो। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि अभी मैं इतना कमा रहा हूं, मैं अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाऊंगा, तो आप कभी भी नहीं अचीव कर पाओगे। आप ये सोचो कि मेरा गोल है, मेरा ये गोल फिक्स है, मुझे अचीव करना ही करना है। कैसे करना है इसके बारे में चलो देखते हैं, इसके बारे में चलो प्लान करते हैं। तीसरा स्टेप है फंडामेंटल एक्शन लो। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से कोई भी चीज नहीं बदलती। मेंटल थॉट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें एक बहुत ही सरफेस लेवल पर और इनिशियल लेवल पर ठीक है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आपकी सैलरी बढ़नी है तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग करो, एक्सेल सीखो, इंटर्नशिप करो, अपने बॉसेस से बात करो, अपने मेंटर से बात करो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा। और जब आप अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाते हैं, फिर उस लर्निंग को मोनेटाइज करना है। जो आप सीख रहे हैं, जो स्किल्स अपने अंदर डाल रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं, फिर उन्हीं स्किल्स को, उन्हीं लर्निंग्स को मोनेटाइज करना है। एक डिबेट अक्सर होती है कि हार्डवर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। यार मैं हार्डवर्क नहीं करता, मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अरे हार्डवर्क करने से अगर रिजल्ट मिल जाता तो देखो, वो जो गड्ढा खोदता है वो तो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करता है। भाई साहब ये सब ना फालतू के डिबेट्स हैं, फालतू की बातें हैं।
हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप जिस जॉब में है, जिस नौकरी में है, उसमें 8 घंटे 10 घंटे लगाइए, मेहनत करिए, खाली नहीं मत बैठिए। और फिर आप जब अपने 20s में है, जब तक 30s में है, तब तक आप वो 8 से 10 घंटे काम करने के बाद अपने ऊपर 3 से 4 घंटे डेली दे सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं दे सकते, वो झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। समय को बचाइए, समय को खरीदिए। अगर मान लीजिए आप अकेले रहते हैं या अपने घर से दूर रह रहे हैं, जहाँ पर आपको जॉब भी करनी है, फिर खाना बनाना है, फिर वो सारी चीज़ करनी है, उसके लिए हाउस हेल्प लगाइए। और वहाँ पर जो समय बचता है उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। रील्स देखने में नहीं, नेटफ्लिक्स देखने में नहीं, घूमने में नहीं, उसको अपने ऊपर लगाइए सीखने में। उसको अपने ऊपर लगाइए कि उस समय मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। वो 6 महीने में ही आपको चेंज कर देगा। आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी तो केवल 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये है, मैं अगर हाउस हेल्प लगा लूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मेरी सैलरी का एक मोटा चंक 3,000 रुपये, 4,000 रुपये उसमें चला जाएगा। आप अगर वो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये डेली 2 घंटे सेव कर पा रहे हैं, डेली 2 घंटे शाम को सेव कर पा रहे हैं, तो ये 4 घंटे अपने ऊपर लगाइए। ये जब 4 घंटे अपने ऊपर लगाएंगे, नई स्किल सीखेंगे, तो 6 महीने के अंदर जो आप 4,000 रुपये हर महीने दे रहे थे ना, उससे कहीं बहुत ज्यादा आउटपुट आपको मिलेगा। आप अगर ज्यादा समय देंगे केवल नौकरी में, ज्यादा समय देंगे काम में, तो या डबल शिफ्ट करेंगे, 2 जगह पर जॉब करेंगे, कुछ फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हैं बिना सीखे, बिना नए लर्निंग के, तो 20,000 रुपये से आप 40,000 रुपये पे आ जाएंगे, 60,000 रुपये पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस 40,000 रुपये से, उस 20,000 रुपये से 2 लाख पे आना है, 3 लाख पे आना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और वो चीजें स्किल्स ही दे सकती है, डबल शिफ्ट में किया गया काम नहीं दे सकता। अब एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्किल्स मुझे सीखनी चाहिए, क्या किस स्किल पे मुझे काम करना चाहिए। तो किसी भी स्किल को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला तरीका है कि आपके जॉब में या जो भी आपका मेन इनकम स्ट्रीम है, उसमें आप देखो कि लो वर्क हाई वॉल्यूम, लो वर्क लो वॉल्यूम, हाई वर्क हाई वॉल्यूम, हाई वर्क लो वॉल्यूम, 4 कैटेगरी में आप डिवाइड करो। कौन सी ऐसी स्किल है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है जिस जॉब में आप है। जैसे मान लीजिए कि सेल्स वाला बंदा है, एक जो सेल्स में जॉब करता है, उसके लिए कम्युनिकेशन, क्लाइंट नेगोशिएशन, या हो सकता है क्लाइंट्स हंटिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत फोकस करिए। पीपीटीज बनाना, प्रेजेंटेशन देना, क्लाइंट कॉल्स लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। और जब आप उस पर फोकस कर पाएंगे, जब आप वो चीजें सीख पाएंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। वहां पर प्रॉब्ली आपको एआई सीखने की जरूरत नहीं है, वहां पर प्रॉब्ली आपको डेटा मॉडलिंग सीखने की जरूरत नहीं है, वहां पर प्रॉब्ली आपको ब्लॉकचेन या नए जो चीज वीडियो एडिटिंग है या कुछ ऐसी चीज जो आपके जॉब में, आपकी इनकम में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, वो सीखने की जरूरत नहीं है। तो स्किल में कोई भी स्किल के ऊपर नहीं भागना है, हमें 1 या 2 स्किल आइडेंटिफाई करनी है। एट अ टाइम एक स्किल आप आइडेंटिफाई करो जो आपके नौकरी में, जो आपके जॉब में, या जो कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी उस स्किल की है, जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और वो बहुत ही ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप एक डेवलपर हैं, आप अच्छी कोडिंग करते हैं, आपको समझ में आता है कोड कैसे करना है, आप लॉजिकली भी स्ट्रांग हैं, क्लाइंट इंटरेक्शन पे अगर आप अच्छे हो जाएंगे, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाएंगे, आपको क्लाइंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे, और क्लाइंट फेसिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए कौन सी एक स्किल ऐसी है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली है। इसी तरीके से एक स्किल और आइडेंटिफाई करना है जो आपको पूरी लाइफ के पर्सपेक्टिव से बेटर करेगा, आगे लेकर जाएगा। हो सकता है आपके अंदर
कोई पार्ट टाइम काम करना आप चाहते हैं, कोई फ्रीलांसिंग पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में और बेटर होना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकता है, वो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, आप फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं, हो सकता है वो एक्सेल, टैब्ल्यू इनकी नॉलेज हो। कोई भी एक ऐसी चीज जो आपको बाद में अगर आप सीख गए तो उससे कुछ पैसे कमाने में हेल्प करेगा, फ्यूचर में कुछ नई इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, एक ऐसे स्किल पकड़नी है। इन दोनों स्किल पे डेली 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आप समय दे सकते हैं देना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये टूटना नहीं चाहिए। हफ्ते में 6 दिन कम से कम उस पर आप काम करेंगे ही करेंगे, बीट रेन, बीट सनशाइन, बीट एनीथिंग। कुछ भी मुश्किलात आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो प्रैक्टिस आपकी नहीं छूटेगी। आप जॉब में भी तो साल भर में 10 से 15 से ज्यादा छुट्टियां नहीं ले पाते ना, आप किसी तरीके से मैनेज करते हैं ना। जब आप अपने जॉब में 8 घंटे 10 घंटे देते हैं, उसे मैनेज करते हैं, तो अपनी स्किल्स पे काम करने में गैप क्यों हम 2 दिन या 3 दिन 4 दिन काम करते हैं, बाकी 2 दिन छोड़ देते हैं कि ठीक है करेंगे, कल से करेंगे, मंडे से करेंगे, नेक्स्ट मंडे से करेंगे, नेक्स्ट मंथ से करेंगे। यहां पर एक बात बताने की जरूरत है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी की भी पढ़ाई की है और मुझे समझ आता है। बहुत ठीक से समझने के बाद और मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको बता रहा हूं कि जितना ज्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज्यादा बार तक ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा हायर होगी, अच्छी होगी, बेटर होगी। लक का मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने कोई काम किया, आपको सफलता नहीं मिली, आपको वहां पर सक्सेस नहीं मिली, यू गेट आउट ऑफ देयर एंड सिट क्वाइटली। नो, नहीं करना है। जब आप उस पे लगातार ट्राई करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, एक के बाद एक एफर्ट मारते रहेंगे, कहते हैं ना कि यार भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। क्या पता आपके भाग्य में लिखा हो कि जब आप 11th टाइम ये चीज ट्राई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स में ही हार मान गए, बैठ गए। ये नहीं है कि अंधे किसी भी दौड़ में लगे रहना है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में भागते रहना है, लॉजिकल डिसीजन लेना है। लेकिन जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी चीज आपने एनालाइज करी, उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। ये है लक फैक्टर, वहां से आता है लक। बिना उसके केवल एक डील क्रैक होने की देर होती है, केवल एक इंटरव्यू क्रैक होने की देर होती है, आपकी लाइफ यहां से यहां आ जाती है। और वो पहला इंटरव्यू होगा या 8वां इंटरव्यू होगा या 10वां इंटरव्यू होगा, यू नेवर नो। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, आपको नहीं पता कि वो पहली जगह होगी जहां पर आपको रियल सक्सेस मिलने वाली है या 10th जगह होगी जहां पर आपको रियल सक्सेस मिलने वाली है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो 3 स्टेप्स कौन से थे जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कुछ समय में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, बनाए, इकट्ठा किए। ये केवल 2 साल की बात नहीं है, केवल 3 साल की बात नहीं है, ये लंबे समय तक की जर्नी थी। अब वो रिजल्ट दे रहा है, अब वो फ्रूट्स दे रहा है, अब उसका मजा आ रहा है। अपने स्किल्स पे काम करना। स्टेप 1, लाइफ इन्फ्लेशन को बीट करिए। पैसे की इन्फ्लेशन केवल नहीं, लाइफ इन्फ्लेशन को बीट करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 500 रुपए से हो, चाहे वो 1000 रुपए से हो। आप शेयर में पैसे डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, आपको जहां समझ में आता है। हाँ, ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। मतलब मैं नहीं सजेस्ट करता कि एफडी में पैसे डालने या सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहने देने से,
लेकिन जहां से भी इन्फ्लेशन बीट हो रहा हो वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करिए, खत्म करिए, रोकिए। आपको तभी सफलता मिलेगी, अभी तभी आपको सक्सेस मिलेगी। स्टेप नंबर 2, लर्न 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 लर्न। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, जब तक आप सीखोगे नहीं, नई स्किल्स अपने अंदर ऐड नहीं करोगे, आप कहीं नहीं जा रहे हो। आपका दिन, आपका लक कभी नहीं चमकेगा। लर्निंग 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 लर्निंग, उसके साथ बाकी चीजें तब वो रिजल्ट देती है। विदाउट लर्निंग सब कुछ नहीं देता। बाकी सारी चीजों की वैल्यू जीरो है, मतलब जीरो अगर किसी नंबर के बाद लग जाता है तो वो बढ़ा देता है। हार्डवर्क जीरो है, वो अगर एक के बाद लग गया, आपने हार्डवर्क किया तो 10 गुना रिजल्ट देगा। अगर 2 के बाद हार्डवर्क लग गया तो वो 20 टाइम्स आपको रिजल्ट देगा। कंसिस्टेंसी भी जीरो है, वो डबल रिजल्ट देती है, x गुना रिजल्ट देती है, 10 गुना रिजल्ट देती है। लेकिन लर्निंग 1 है, लर्निंग नंबर है, लर्निंग रियल नंबर है, 1 है। बिना 1 के आप कितने भी जीरो लगाते जाएं उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते हैं। जो चीज नहीं समझ में आती वो चीज आप हर चीज सीखी जा सकती है, हर चीज समझी जा सकती है। और आज के समय में तो नॉलेज का एक्सेस बहुत ही आसान है। जब हम लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया था 10 साल पहले, 15 साल पहले, मैंने उस समय अगर आपको एक्सेल भी सीखना हो या कोई चीज सीखनी हो तो आपको कोई टीचर इंस्टीट्यूट पकड़ना पड़ता था, लगातार कई दिनों तक जाना पड़ता था उसी फिक्स समय पे। आज आप कोई भी 1000 रुपए का कोर्स परचेज कर लेते हैं, अपने घर में बैठ के अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहते हैं आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, पीपीटीज, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनीथिंग यू नेम इट, आज आप सीख सकते हैं बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से, बहुत ही कन्वीनियंटली सीख सकते हैं। तो बिना लर्निंग के कोई भी चीज आपको रिजल्ट नहीं देगी। स्किल्स एडिशन और लर्निंग, और यही रीजन रहा कि वो सैलरी मेरी इतनी इंक्रीज हुई। तो 1 करोड़ रुपए तो 3 साल में, अब तो मतलब ऐसा है कि उससे ज्यादा तो स्किल सैलरी है, बाकी अदर इनकम इधर उधर से पैसे बनाना वो तो एडिशनल है। तो अब वो नंबर भी केवल आपको बताने के लिए मैंने थंबनेल पे डाल दिया था, अदरवाइज तो अब वो बहुत ही छोटी बात है। अब ये बहुत समय तक ये लाइन ऐसे चलती रही, ऐसे चलती रही, ऐसे चलती रही, फिर धीरे धीरे ऐसे हुई, अब ये लाइन ऐसे जा रही, ऊपर जा रही है। इसका रिजल्ट कई सालों की लगातार मेहनत, एडिशन, कंटिन्यूअस अपने स्किल्स पे काम करना, ये है। थर्ड स्टेप है सेल्फ केयर, सेल्फ डिसिप्लिन। मैं हमेशा बताता हूँ, अक्सर बताता हूँ कि जो मोटिवेशन होता है ना, जो दूसरों को देखकर आप मोटिवेट हो जाते हैं, दूसरों की चीजें देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, वो बहुत ही क्षण भंगुर होता है, सस्टेनेबल नहीं होता। वो किसी एक से आता है, थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम में ही खत्म हो जाता है। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तब आप सही रास्ते पर चल पाएंगे। और सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपके बैंक अकाउंट में कुछ पड़े हुए पैसे, 3 चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, कॉन्फिडेंस देती है। यही 3 चीजें हैं, ये की चीजें हैं। उसके बाद आप अलग ही टेंजेंट पर चले जाएंगे। पहली चीज, आपके अकाउंट में पड़े हुए कुछ पैसे, चाहे आपने सेविंग से करे हैं, इमरजेंसी फंड बनाया है, कुछ किया है, एक सेफ्टी नेट आपका तैयार है। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, रिस्क लेने की क्षमता आती है, बोल्ड डिसीजन आप ले पाते हो। दूसरी चीज, अपनी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ बेटर है, तो फिर आप कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे। तीसरी चीज, मेंटल हेल्थ, पीस। अपने घर में थोड़ा सा पीस का माहौल बनाकर रखिए, खुद मेडिटेशन कीजिए। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी। लेकिन मोटिवेट करने से ज़्यादा मेरा फोकस है कि आप इसको इनकलकेट करिए, अपनी ज़िंदगी में उतारिए। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे ना, इसका कोई बेनिफिट है नहीं, सब ऐसे ही थ्योरेटिकल बातें हैं। और हाँ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।